वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का चैप्टर 5 है मेरे प्यारे दोस्तों, यात्रियों के नज़रिए। इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही से देखने के लिए मिलेगा। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो एक का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि अल-बरूनी भारत कब आया था। तो अल-बरूनी भारत कब आया था, तो ये 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। तो अल-बरूनी का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा था, तो किताबुल हिंद था। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और इब्न बतूता का पूछा जाएगा तो आप लोग का रहीला आप लोगों को याद कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया कि किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो किताबुल हिंद जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग का अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, अब हम लोग मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो वो मोरक्को का यात्री था। ठीक, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि इब्न बतूता भारत किस शासक के समय आया था। तो किस शासक के समय आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आप लोगों का जो पूछा गया कि इब्न बतूता के पुस्तक का क्या नाम था। तो इब्न बतूता का पुस्तक जो था उसका जो नाम था वो रहीला था। ठीक, तो ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया हूँ। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा पद दिया था। तो एक प्रकार का काजी का पद दिया था। ठीक, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का यात्री था। तो देखो फ्रांसवा से ही हम लोग को पता चल रहा है कि फ्रांस का ही हुआ। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, अब हम मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि फ्रांसवा बर्नियर भारत की शासक के काल के समय आया था। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर भारत के शासक काल में आया था, तो वो हो जाएगा आप लोगों का औरंगजेब। औरंगजेब आप लोगों का परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि फ्रांसवा बर्नियर का पेशा क्या था। तो उसका पेशा क्या था, तो उसको एक प्रकार का चिकित्सक था। क्या था, चिकित्सक। ठीक, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था, एक चिकित्सक था। ठीक, अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि अल-बरूनी ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, वो हिंदी का भी नहीं किया था, उर्दू पंजाबी का नहीं, लेकिन जो संस्कृत है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अध्ययन किया था। ठीक है, और अल-बरूनी किस भाषा को नहीं जानता था, तो यूनानी भाषा को नहीं जानता था। ये भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि किताबुल हिंद में किसका वर्णन किया है। तो किसका वर्णन है किताबुल हिंद में, तो भारतीय समाज और संस्कृति का ही वर्णन है। ठीक, तो किताबुल हिंद में किसके बारे में उसमें लिखा गया है, तो भारत का जो कैसा समाज है, क्या उस यहाँ का सांस्कृतिक है, यही सब लिखा था किताबुल हिंद में अल-बरूनी ने। ठीक, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि इब्न बतूता ने किस शहर का सबसे बड़ा शहर बताया। मतलब इब्न बतूता आया भारत में तो किस शहर को सबसे बड़ा शहर बोला था मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो दिल्ली को बोला था। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि इब्न बतूता को चीन किस रूप में भेजा गया था। यानी कि इब्न बतूता को चीन किस रूप में भेजा गया था, तो वो राजदूत के रूप में भेजा गया था। क्या था, राजदूत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, राजदूत के रूप में भेजा गया था चीन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का पूछा गया है कि बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा। यानी कि जो फ्रांसवा बर्नियर जो आया था मेरे प्यारे दोस्तों, वो भारत में कितने दिनों तक रहा या कितने वर्षों तक रहा। तो ये आप लोगों का राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो लगभग 12 वर्ष तक रहा। कितना सा वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
तो इसमें जो पूछा गया है कि बर्नियर ने भारत की तुलना किससे की है, तो बर्नियर जो था ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो भारत की जो तुलना किया है वो हम लोग का यूरोप से किया गया है। तो किससे किया गया है, तो यूरोप। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का पूछा गया है कि अलबरूनी ने भारतीय समाज को किस आधार पर विभाजित किया, तो किसके आधार पर अलबरूनी ने भारत का विभाजित किया, वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इब्न बतूता ने किस बंदरगाह का वर्णन किया, तो कालीकट का जो बंदरगाह है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ही वर्णन किया था। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्रमशः राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 नंबर में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि बर्नियर ने किस साम्राज्य का वर्णन किया। तो बर्नियर जो था ना, उसने किस साम्राज्य का वर्णन किया था, तो मुगल साम्राज्य के बारे में ये वर्णन किया था। ठीक, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्रमशः राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा है कि अलबरूनी किस शासक के आक्रमण के समय भारत आया, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में ही आया था। ठीक, भारत। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की ओर कि इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया, तो वो आप लोगों का आया था मेरे प्यारे दोस्तों 12वीं शताब्दी में नहीं, 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक, 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि बर्नियर किस शताब्दी में भारत आया, तो बर्नियर जो था ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों का आया था, वो 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक, बर्नियर किस शताब्दी में भारत आया था, तो 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोग का पूछा गया कि यात्रियों के विवरण से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो हमें क्या जानकारी मिलती है, तो ये यात्रियों के समाज व संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, यात्रियों के विवरण से। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की ओर कि भारत अल बरूनी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया, तो भारत को हिंद, हिंद यानी कि हिंदुस्तान। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 लगता है मेरे प्यारे दोस्तों रिपीट हो गया। ठीक, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अलबरूनी ने किस विषय का गहन अध्ययन किया था, तो किसका मतलब बहुत बढ़िया तरीका से अध्ययन किया था, तो गणित और ज्योतिष, ये दोनों का बहुत अच्छा से वो अध्ययन किया था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर कि किताबुल हिंद में लगभग कितने अध्याय है, तो किताबुल हिंद है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो अलबरूनी ने लिखा था उसमें कुल कितना अध्याय है, यानी कितना चैप्टर है, तो उसमें आप लोग का 80 चैप्टर है। ठीक, कितना है, तो 80 चैप्टर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि इब्न बतूता के पैसे से था, तो वो क्या था, तो इब्न बतूता एक प्रकार का काजी था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर की ओर कि इब्न बतूता ने भारत के किस बंदरगाह का वर्णन किया, तो ये कालीकट का बंदरगाह का वर्णन किया। तो क्वेश्चन नंबर 30 कि फ्रांसवा बर्नियर ने किस साम्राज्य का वर्णन किया, तो आप लोग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हो जाएगा मुगल साम्राज्य का वर्णन किया। ठीक, तो फ्रांसवा बर्नियर ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोग का पूछा गया है कि बर्नियर के लेखन से किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है, तो वो मुगल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 32 कि इब्न बतूता ने भारतीय सड़कों के बारे में क्या लिखा है, तो इब्न बतूता ने भारतीय सड़कों के बारे में जो लिखा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या लिखा है, तो 32 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सुरक्षित और व्यवस्थित। क्वेश्चन बढ़ता है हम लोग 33 नंबर की ओर कि इब्न बतूता ने किस प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया, तो डाक व्यवस्था कैसा था, तो घुड़सवार और पैदल डाक था। ठीक, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि अलबरूनी ने भारतीय समाज में किस प्रथा की आलोचना की है, तो जाति व्यवस्था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की ओर कि फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की आर्थिक स्थिति की तुलना किससे की है, तो ये यूरोप से की। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर की ओर कि इब्न बतूता ने किस शहर का विशेष वर्णन किया, तो वो दिल्ली का। क्वेश्चन बढ़ते हैं 37 नंबर की ओर कि फ्रांसवा बर्नियर ने किस सम्राट के दरबार का वर्णन किया, तो हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 38 कि अलबरूनी ने किस भाषा का गहन अध्ययन किया था, तो आप लोग का हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 39 की इब्न बतूता ने किस नगर का समृद्ध बनाया,
वो आप लोग का दिल्ली, ये सब लगता है रिपीट हो गया है, ठीक है। लेकिन रिपीट है तो आप लोग मत सोचिएगा कि स्किप करके देख ले, रिपीट है तो वो अच्छा बात है, आप लोग बार बार देख कर रिविजन हो रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि रिपीट हो रहा है मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 कि बर्नियर ने किस व्यवस्था की आलोचना की, तो आप लोग का हो जाएगा भूमि व्यवस्था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर की ओर कि अल्बेरुनी ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे क्या किया, तो वेद का भी किया था, पुराण का है, मतलब दोनों का किया था, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर की ओर की इब्न बतूता ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की, तो आप लोग का मोरक्को से शुरू किया था, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 43 नंबर की कि फ्रांसवा बर्नियर ने किस शहर में अधिक समय बिताया, तो किस शहर में सबसे अधिक समय बिताया मेरे प्यारे दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर ने, तो वह दिल्ली में बिताया था सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर की ओर कि अल्बेरुनी ने भारतीय ज्ञान की किस क्षेत्र में प्रशंसा की, तो क्या हो जाएगा, तो गणित और खगोल शास्त्र, मतलब दोनों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की इब्न बतूता ने किस व्यापार का वर्णन किया, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग का वो समुद्री व्यापार। को बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर की ओर कि फ्रांसवा बर्नियर ने किस वर्ग की कठिन स्थिति का वर्णन किया, तो किसान के बारे में बहुत ही कठिन स्थिति का वर्णन किया, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर की ओर कि अल्बेरुनी ने किस संस्कृति की तुलना की, तो भारतीय और इस्लामी का, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर की ओर कि इब्न बतूता ने चीन जाने की कोशिश किस मार्ग से की, तो आप लोग का समुद्र मार्ग से की, ठीक, समुद्र से, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर को कि फ्रांसवा बर्नियर ने किस व्यवस्था को यूरोप से अलग बताया, तो वो हो जाएगा भूमि व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन कि यात्रियों के विवरण से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो समाज का भी मिलता है, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, तो ये सभी। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपना जितने सारे दोस्त हैं मेरे प्यारे दोस्तों 12 में पढ़ रहे हैं, जो आर्ट्स लिए हैं, जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, उसको आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी वीडियो से आप लोगों का जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यही से ही आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।